अनोखा दूल्हा। बेटियों में सबसे लाडली थी तो सबसे छोटी कशिश। सांवली रंगत वाली व स्वभाव की तेज थी। उसकी पढ़ने में अधिक रुचि न थी, इसलिए उसने इंटर तक ही पढ़ाई की, पर वह दिमाग की बहुत तेज थी। सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने के कारण उसके माँ बाप को उसकी शादी की बहुत चिंता रहती थी और प्रेम बाबू को दामाद भी सरकारी चाहिए था। जो भी कशिश को देखने आता उसकी सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसे नापसंद कर देता। एक दिन व्यापार के सिलसिले में प्रेम बाबू की मुलाकात मुकेश जी से हुई। उनका एक ही बेटा था, सतीश, वह भी सरकारी मास्टर। मुकेश व उनकी पत्नी सरोज दोनों ही लालची प्रवृत्ति के थे। बातों ही बातों में प्रेम ने मुकेश से अपनी बेटी की शादी की बात कही। मुकेश जी ने भी प्रेम बाबू के धन के किस्से सुने ही थे। बस फिर क्या था, बिल्ली के भाग से छीका फूटा। एक हफ्ते बाद मुकेश बाबू अपने बेटे और पत्नी को लेकर प्रेम बाबू के घर पहुंचे। लड़की तो उन्हें कुछ खास पसंद ना थी, फिर भी आई लक्ष्मी को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। यह मेरी आखिरी बेटी है, ब्याह करने को मैं तो बस इसे पैसे से तौल दूंगा, प्रेम बाबू ने बातों ही बातों में कहा। बस फिर क्या था, शादी तो पक्की होनी ही थी। सतीश का भी अपना कोई विचार ना था। जो उसके माँ बाप कहते वह उसे मान लेता। घर पहुँचते ही सरोज देवी ने पंडित जी को मुहूर्त निकलवाने के लिए बुलवाया और कुंडली भी मिलवाई। पर यह क्या, लड़की की कुंडली में तो दोष था, वह मांगलिक थी। अब तो सरोज देवी और मुकेश जी के अरमानों पर पानी फिर गया। आती हुई लक्ष्मी जाते हुए दिखाई देने लगी। पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा। मुकेश जी पंडित जी को दक्षिणा देते हुए पूछने लगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बताता हूँ, पंडित जी ने दक्षिणा जेब में रखते हुए जवाब दिया। अगर लड़की का विवाह लड़के से पहले किसी कुत्ते से करा दिया जाए तो सारा दोष खत्म हो जाएगा। जो भी आँच आएगी उस कुत्ते पर आएगी। बस फिर क्या था। सरोज देवी ने उपाय सुनते ही सारा हाल कशिश की माँ से कह दिया। कुत्ते से शादी? कशिश की माँ और कशिश दोनों इस बात के लिए तैयार ना थे। कशिश जिद पर अड़ी थी। इससे अच्छा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। प्रेम बाबू के सरकारी दामाद के सपने के आगे कशिश और उसकी माँ की एक न चली और वह दिन आ ही गया। कशिश को दुल्हन की तरह सजाया गया। कशिश मन ही मन बहुत दुखी थी। मुकेश बाबू और सरोज देवी अपने घर से कुत्ते की बारात लेकर कशिश के यहाँ पहुँचे। कशिश मुकेश बाबू के लालच को भांप चुकी थी। उसने उन्हें सबक सिखाने की ठानी। कुत्ते को कशिश के बगल में बिठाया गया और पंडित जी मंत्र उच्चारण करने लगे। सरोज देवी कुत्ते का हाथ पकड़कर सारे कर्मकांड करवा रही थी। विवाह संपन्न हुआ। खड़े होकर बड़ों का आशीर्वाद ले ले। जैसे ही पंडित जी ने यह कहा, कशिश उठ खड़ी हुई, तपाक से बोली, अब मेरा पति यही कुत्ता है। अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। सरोज देवी और मुकेश बाबू अवाक रह गए। प्रेम बाबू भी हैरान थे। मैं ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती जो दहेज के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। कशिश की इस हालत के जिम्मेदार न केवल मुकेश बाबू और सरोज देवी थे, बल्कि उसके पिता भी उतने ही जिम्मेदार थे। अंधविश्वास और सरकारी दामाद की इच्छा आज भी हमारे समाज में व्याप्त है, जिसकी वजह से कशिश जैसी न जाने कितनी बेटियों को अपमानित होना पड़ता है। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।